जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके हाजिर हूँ। नवरात्रि 2024 नवरात्रि के पहले दिन जरूर करें यह 9 काम, मनोकामना होगी तुरंत पूरी। दोस्तों, नवरात्रि का पहला दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और आज के दिन हम माँ भगवती दुर्गा की स्थापना अपने घर में करते हैं। घर के ईशान कोण में चौकी स्थापना करके माँ दुर्गा को स्थापित करके हम कलश की स्थापना करते हैं और दोस्तों अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं और माँ का आवाहन करते हैं। तो प्रथम दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, माँ भगवती दुर्गा के स्वागत का दिन होता है। और भक्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार अगर हम नवरात्रि के पहले दिन कुछ विशेष कार्य कर लेते हैं तो इससे माँ बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। फिर हमारी जो भी पूजा और प्रार्थना होती है माँ उसे बहुत ही शीघ्र स्वीकार करती हैं और हमारे जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं को दूर करती हैं और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ति करती हैं। तो आज हम आपको इसी बारे में जानकारी दे रहे हैं। नवरात्रि के पहले दिन हमेशा क्या करें जिसकी भक्तों की माता रानी की कृपा हमें बहुत ही शीघ्र मिल जाए और हमारे जीवन में सुख समृद्धि धन वैभव की प्राप्ति हो, संतान की प्राप्ति हो, या फिर अगर किसी भी विशेष कामना है तो माँ की पूजा आराधना कर रहे हैं तो कोई भी आपकी ऐसी कामना है जो चाहते हैं तो माँ शीघ्र पूर्ण कर तो नवरात्रि के दिन माँ को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए आपको इन 9 बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। भक्तों, आपसे निवेदन है कि आप ये वीडियो जरूर देखें। नवरात्रि के पहले दिन हमें पहला कार्य करना चाहिए कि घर की छत पर आज हमें झंडा जरूर लगाना चाहिए। झंडा का मतलब ध्वजा लाल रंग का त्रिकोण झंडा होता है और उसके ऊपर बना हुआ हो जय माता दी लिखा हुआ हो। यह मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं, नहीं तो आप अपने घर में स्वयं भी बना सकते हैं। तो एक झंडा त्रिकोण आप लेकर माँ को पहले उनके चरणों में अर्पित कीजिए। जब पूजा कर रहे हों तो सुबह उसके बाद पूजा के बाद वह झंडा अपने घर की छत पर लगा दीजिए। इस झंडे को घर के ईशान कोण में यानी कि उत्तर पूर्व में कोने में अगर वह झंडा लगा दें। अगर जगह ना हो तो आप उत्तर दिशा में इस झंडे को लगा सकते हैं। जहाँ भी आप यह ध्वजा लगाते हैं उसके साथ आप ध्यान रखें कि आप वहाँ पर एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि माता रानी का एक पावन पर्व है और इस झंडा लगाते समय इससे क्या होगा, इससे यश की वृद्धि होती है। देखिए, जब झंडा अपने घर के लगाते हैं तो हमेशा लहराता रहता है, तो यह इस बात का सूचक है कि झंडे की आपके जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, लहराता हुआ झंडा आपके घर पर शुद्धता का सूचक है। इसलिए 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार को नवरात्रि के पहले दिन आपको अपने घर के ईशान कोण में एक लाल रंग का झंडा जरूर लगाना चाहिए। भक्तों, अगला कार्य है नवरात्रि के पहले दिन आपको करना है, वह है घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाना। तोरण क्या होता है, देखिए, आम के पत्ते का लीजिए। जब हम पंच पल्लव के लिए भी आम का पत्ता लेते हैं तो वही आम का पत्ता चाहिए हमें और थोड़ा सा अधिक मात्रा में आप लेकर आइए उसे साफ करके धो लीजिए। धोने के बाद उस पत्ते के ऊपर श्री लिखना, पत्ते पर आप सी में लिखें और जितना भी बड़ा आपका मुख्य द्वार उसके अनुसार एक धागा लेकर और लाल रंग का धागा ले सकते हैं, पीला धागा ले सकते हैं। इस प्रकार किसी भी रंग का धागा लेकर इन सभी पत्तों की एक माला के रूप में स्वरूप में बना लीजिए। उसके बाद यह अपने मुख्य द्वार पर लगा दीजिए। भक्तों, श्री पत्तों पर कुमकुम से लिख दीजिए या हल्दी से लिख दीजिए, इसे लगा दीजिए। इससे क्या होगा, जब भी आपको किसी दरवाजे पर कहीं तोरण लगा हुआ देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि पहले ही सूचना में यह लगता है कि इस घर में कोई शुभ या मांगलिक कार्य हुआ है। और तो घर पर लगा हुआ तोरण, घर के मुख्य द्वार पर लगा हुआ तोरण आपके घर में शुभता की सूचक देता है, मांगलिक कार्य की सूचना देता है, इस बात की सूचना देता है कि आपके घर में देवी विराजमान है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तीसरा कार्य है जो हमें नवरात्रि में जरूर करना चाहिए दोस्तों, वह है अखंड दीपक प्रज्वलित करना। देखिए, अगर घर में हम अखंड दीपक जब प्रज्वलित करते हैं तो अखंड दीपक प्रज्वलित करने से मन की कोई भी इच्छा हो, आप सोच समझ और मन में धारण करके अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं तो यह आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। लेकिन इसके अलावा दीपक
इस बात का प्रतीक है कि आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी और मन से घर के तरह से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। इसलिए अखंड ज्योति पहले दिन से लेकर 9वीं तक जरूर जलाएं। माँ भगवती वहीं वास करती हैं जहाँ सकारात्मक ऊर्जा रहती है। इसलिए हम घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगा रहे हैं ताकि बाहर से मुख्य द्वार से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश ना करे। इसके अलावा जब हम दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो हम विचारों में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा ना हो, इसलिए हम दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं। जब हम पूजा प्रार्थना कर रहे हैं तो मंत्र जप कर रहे हैं, निर्विघ्न उसे हम पूर्ण कर पाएँ। इसके लिए अखंड दीपक प्रज्वलित किया जाता है। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश अखंड दीपक प्रज्वलित नहीं कर पाते तो सुबह शाम दोनों समय जब माँ की आराधना करें तब आपको शुद्ध घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करना है और सुबह शाम दोनों समय अपने घर में लौंग और कपूर की आरती जरूर कीजिए, जिससे कि घर में नकारात्मक ऊर्जा ना रहे और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहे। अगले जो कार्य है नवरात्रि में आपको जरूर करना चाहिए वह कलश की स्थापना। और देखिए कि दीपक में एक और बात ध्यान रखें कि हम कलश की स्थापना की बात करते हैं, दीपक में हम आप घी का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो उसे आपको भगवती माँ दुर्गा की मूर्ति के दाईं तरफ रखना होता है। अगर आप तेल का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो माँ भगवती दुर्गा के बाईं तरफ आपको तिल तेल का दीपक रखना चाहिए। तो इस प्रकार से दीपक आप ध्यान रखें, जब भी आप तिल तेल या फिर घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उसे सही दिशा में ही सही स्थान पर रखना चाहिए। अगला जो कार्य है घट स्थापना, यानी कि कलश की स्थापना करना। तीखी कलश की स्थापना जब हम करते हैं तो नवरात्रि में कलश में हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। सभी देवी देवताओं का पूजन माँ भगवती के साथ ही हम प्रतिदिन करते हैं। इस प्रकार से जब हम 9 दिन तक लगातार हम समस्त देवी देवताओं का पूजन करते हैं, घर में आवाहन करते हैं, विधि विधान से विशेष रूप से हम उनकी आराधना करते हैं, क्योंकि जब हम माँ का पूजन करते हैं तो पहले हम कलश का पूजन करते हैं। धूप दीप नैवेद्य चीज़ें हम माँ को अर्पित करते हैं विधि विधान से, और इसके साथ ही कलश को भी हम इसी प्रकार से अर्पित करते हैं। तो सभी देवी देवताओं को विशेष पूजा हम 9 दिनों तक कर रहे हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन जो अगला जरूरी हमें करना है वह है हमारे ज्वारे होना, यानी कि सप्त धान्य बोना, जो कि हम मिट्टी में थोड़े से जाब होते हैं तो हम हरे हो जाते हैं। बहुत सी ऐसी जाब अंकुरित हो जाते हैं और यह शीघ्र अंकुरित तब होते हैं जब हमारे घर में अन्न होते हैं। इस बात की सूचना देते हैं कि हमारे घर में सुख समृद्धि आने वाली है। हमारे घर में माँ भगवती विराजित हो चुकी हैं और घर के सुख समृद्धि धन वैभव सभी प्रकार की जो शुभता है उसका आशीर्वाद हमेशा दे रही हैं। अगला जो शुभ कार्य है जो नवरात्रि के प्रथम दिन आपको जरूर करना चाहिए। वैसे तो बहुत से भक्त नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक व्रत धारण करते हैं। बहुत से भक्त जल पीकर या फिर फलाहार करके द्वारा इस व्रत को धारण करते हैं। लेकिन अगर आप पूरे नवरात्रि व्रत धारण नहीं करते हैं तो नवरात्रि के प्रथम दिन आपको व्रत धारण जरूर करना चाहिए। नवरात्रि के प्रथम दिन और अंतिम दिन यानी कि 9वीं तिथि पर या अष्टमी तिथि पर आपको व्रत जरूर करना चाहिए। तो प्रथम दिन बहुत महत्वपूर्ण है, माँ भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं, विधि विधान से उनका आभार करके पूजन कर रहे हैं। तो प्रथम दिन आपको व्रत जरूर करना चाहिए और संभव हो तो पूरे नवरात्र व्रत करना चाहिए। अगला जरूरी कार्य जो नवरात्रि में आपको जरूर करना चाहिए, घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं। इस प्रकार नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश ना करे। इसके अलावा जब हम दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो हमारे विचारों में किसी प्रकार का नकारात्मक ऊर्जा ना हो, इसके लिए हम जलित कर रहे हैं। तो जब हम पूजा आराधना कर रहे हैं तो मंत्र जप कर रहे हैं तो निर्विघ्न उसे हम पूर्ण कर पाए। प्रथम दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, माँ भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं, विधि विधान से उनका आभार करके पूजन कर रहे हैं। तो प्रथम दिन आपको व्रत जरूर करना चाहिए और संभव हो तो पूरे नवरात्र व्रत करना चाहिए। पूरे नवरात्र व्रत जब आप
करते हैं तो माँ की पूजा आराधना करते हैं। सात्विक के साथ माँ की आराधना करते हैं तो माँ का शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं। तो लेकिन व्रत धारण करने से आप स्वस्थ हों पूर्ण रूप से। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो व्रत रखने में असमर्थ हैं तो आप सिर्फ शुद्ध सात्विक भोजन यानी कि बिना लहसुन प्याज का भोजन लेकर माँ की आराधना कर सकते हैं। तो इस तरह आप इस नवरात्रि में पहले दिन इन कार्यों को ज़रूर करें जिससे माता रानी आप पे कृपा बनाए रखें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।